सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी द लर्निंग सेंटर ऑनलाइन। आज हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी क्लास 10th का जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें हम पार्ट थर्ड शुरू करेंगे, जो कि हमने अभी तक पढ़ाया है पार्ट फर्स्ट में और सेकेंड में हमने ये पढ़ाया है आपको कि क्या रिसोर्स होते हैं, डेवलपमेंट क्या होता है और उनसे जुड़ी इंफॉर्मेशंस के बारे में हमने आपको बताया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, लैंड एज अ रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। तो यहीं पे हमने स्टॉप किया था, ये सब पढ़ा चुके थे। आज हम बात करेंगे लैंड रिसोर्स की बात करेंगे कि लैंड की अगर हम बात करते हैं तो लैंड भी एक प्रकार का रिसोर्स है। अगर हम लैंड की बात करते हैं तो लैंड को यूटिलाइज़ किया जा सकता है, कैसे हम यूटिलाइज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि अगर हम बात करते हैं लैंड की। चलिए बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं लैंड की, तो अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 95% जितने भी पीपल्स हैं वो किससे रिलेटेड हैं? अगर हम बात करते हैं वो लैंड से है। लैंड भी एक प्रकार का रिसोर्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है रिसोर्स? क्योंकि कल मैंने जाते जाते आपको बताया था कि इसकी वजह से भी हमारी नीड को फुलफिलमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? नीड को फुलफिलमेंट किया जाता है। अब जब लैंड हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन गया है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि हम फॉरेस्ट भी इसी में है। फॉरेस्ट जो हमारे लिए बहुत एसेंशियल पार्ट है, ठीक है। सेकेंड हम बात कर सकते हैं इंडस्ट्री, ठीक है। तो इन सब चीज़ को हम जो यूज़ करते हैं वो सब कहाँ पे होता है? लैंड पे ही यूज़ किया जाता है। तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि अगर हम बात करते हैं लैंड की, तो लैंड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लैंड में हम किस किस टाइप्स की कल्टीवेशंस करते हैं, लैंड में हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं और एग्रीकल्चर कैसे परफॉर्म किया जाता है। और जब लैंड हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती जा रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करती जा रही है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो आपके बुक में ये बताया गया है, दिखा दूँ आपको मैं, ठीक है। आपकी बुक में ये बताया गया है कि वी लिव इन द लैंड, वी परफॉर्म आवर द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन लैंड, वी यूज ऑफ द डिफरेंट वेज द साइड द नेचुरल रिसोर्स एंड द utmost इम्पॉर्टेंस इज द सपोर्ट ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ। यही कह रहा है कि अगर हम बात करते हैं एक्टिविटीज़ की, कि हम बहुत सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो ये बताने का काम करती है कि हम इसको लैंड को कैसे यूटिलाइज करते हैं। लैंड हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए एज वेल एज जो एनिमल लाइफ है, ठीक है, उन सब चीज़ के लिए भी ये लैंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इम्प्लीमेंट करती है। तो जिसमें हम ये देखते हैं कि लैंड को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम सेग्रीगेट करते हैं कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लैंड में, ये मैप आप में शो कराया गया है, ये मैप मैं जूम इन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैप ये बता रहा है कि अगर हम बात करते हैं प्लेन एरिया की, किसकी बात करते हैं? प्लेन एरिया की। तो हमारे पास जो प्लेन एरिया है वो प्लेन एरिया कितना है? वो 43% है। कितना है? 43% है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो लैंड हमारा रिसोर्स है वो लिमिटेड है। लिमिटेड कहने का मतलब है जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। उसको हम और बढ़ा नहीं सकते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कॉन्टिनेंट जितना है उतना ही है, उसको हम ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है? उसी में सभी डेवलपमेंट एक्टिविटी भी करनी है, सभी एग्रीकल्चर भी परफॉर्म कराना है और हमें उसको कंजर्व भी करना है, ठीक है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि लैंड की अगर बात करते हैं तो 43% क्या है? प्लेन एरिया। प्लेन एरिया आप लोग ने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि प्लेन्स क्या होते हैं भाई, कि जहाँ पे क्या होता है, प्लेन एरिया होता है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत होती है। जैसे हम बात करते हैं इसमें हिमालय माउंटेन की, जब शिवालिक रेंजेस से नीचे देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? प्लेन एरिया स्टार्ट हो जाता है। क्लास 9 पे आपने पढ़ा है, ठीक है। तो वो कितना है? 43%। माउंटेनियस है। अब प्लेन एरिया में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है? प्लेन एरिया में आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री बना सकते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ही एग्जिस्ट करती है। ये हो गया, तो ये इंपॉर्टेंस हो गया प्लेन एरिया का। माउंटेन, अगर हम माउंटेन की बात करते हैं तो माउंटेन कितने परसेंट है? माउंटेन आपका 30%। अगर हम 30% कंट्रीब्यूशंस की बात करते हैं तो 30% क्या है? लैंड में माउंटेन्स हैं। तो इसमें हम ये देखें कि माउंटेन्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? माउंटेन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिवर सिस्टम के लिए, रिवर सिस्टम के साथ साथ क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए। तो ये देखा जाता है कि माउंटेन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इम्प्लीमेंट करते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं प्लेट्यू की,
27% क्या है, प्लेट्यू वाला एरिया आता है। और इसमें हम ये देखते हैं कि मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स हैं, ठीक है, वो इसमें पाए जाते हैं। और ये मिनरल्स क्या होते हैं, हमारे लिए बहुत ही मेन रोल इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये देखा गया कि लैंड को अगर हम सेग्रीगेट करें तो 43% प्लेन वाला एरिया, 27% प्लेट्यू वाला एरिया और 30% क्या होता है आपका जो माउंटेन वाला एरिया होता है। और ये क्यों इंपॉर्टेंस होती है ये हमने आपको बताया। चलिए फिर देखते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। कह रहे हैं कि इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो फीचर्स हैं वो बहुत ही न्यूमरस है। जैसे आपने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया क्लास 9 की जो सेकंड चैप्टर है ज्योग्राफी की, उसमें आपने ये पढ़ा है कि इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के फीचर्स डिफरेंट हैं। इंडिया के फीचर्स की अगर हम बात करें तो इंडिया के फीचर्स डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स हैं। जैसे हम बात करते हैं है माउंटेनियस रीजन है, ठीक है, माउंटेन है, ठीक है। और उसके बाद हम नदर्न प्लेन की बात करते हैं, आप लोग देखते हैं कि प्लेट्यू वाले एरिया की बात करते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंस है। इसमें ये बताया गया है, कह रहा है कि अबाउट 43% ऑफ द आइलैंड विच हैज़ द फर्टिलाइज्ड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री माउंटेन 30%, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब लैंड को यूटिलाइज कैसे करते हैं, लैंड को यूटिलाइजेशंस की बात करते हैं कि लैंड को कैसे हम यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं लैंड का यूटिलाइजेशंस, ठीक है। यूटिलाइजेशंस कहने का मतलब यूज़, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम ये लैंड की बात करें तो पहला ये बताया गया कि लैंड को यूज़ कर सकते हैं फॉलोइंग पर्पस के लिए। नंबर फर्स्ट फॉरेस्ट एरिया के लिए, कि अगर हम बात करते हैं नंबर फर्स्ट फॉरेस्ट की, अगर हम बात करते हैं तो फॉरेस्ट को दो बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं भाई। फॉरेस्ट कैसे बनाया जा सकता है, दो बेसिस पे बना सकता है। एक ह्यूमंस बना सकते हैं, ठीक है, एक इन्वायरमेंट बना सकता है। बना सकता है कि नहीं बना सकता, कि अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट की तो पहला हम क्या कर सकते हैं, लैंड को यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं फॉरेस्ट बना करके, ठीक है। तो फॉरेस्ट के बेसिस पर हमने देखा पहला यूज़ ये हो गया लैंड का। दूसरा क्या, अगर लैंड अवेलेबल फॉर द कल्टिवेशंस, अगर फॉर कल्टिवेशंस कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करते हैं जहाँ पे कल्टिवेशंस किया जा सकता है, सॉरी जहाँ पे कल्टिवेशन नहीं किया जा सकता, करेक्ट, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। कहने का मतलब दूसरा हम क्या है कि अगर हम लैंड की बात करते हैं तो जहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, जैसे आपने देखा होगा बेरन लैंड, ठीक है। बेरन लैंड क्या होते हैं, बेरन लैंड और मैं बताता हूँ एंड वेस्ट लैंड, ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। तो वेस्ट लैंड के बारे में बात कर, अब बेरन लैंड क्या होते हैं, इन जहाँ पे ये देखा जाता है इनफर्टाइल, इनफर्टाइल एरिया जो होता है जहाँ पे एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं किया जा सकता, उसको हम क्या कहते हैं, वेस्ट लैंड और बेरन लैंड के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या होता है, मतलब कि पहला हमने दूसरे वाले में ये देख लिया, जहाँ पे सबसे पहले हमने ये देखा कि लैंड को हम यूज़ कर सकते हैं फॉरेस्ट एरिया के थ्रू, हम फॉरेस्ट बना करके। दूसरा यूज़ देखते हैं जो लैंड का यूज़ किया जाता है बेरन लैंड, जो वेस्टेड लैंड हो, तो इसमें किया क्या जा सकता है। जैसे आप लोग ये भी देखते हैं कि दूसरा इसमें पॉइंट बताया गया है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग्स बना सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं, फैक्ट्री बना सकते हैं, तो ये सब यूज़ इसमें कर सकते हैं। तो ये लैंड का यूटिलाइजेशन हो गया। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो तीसरा क्या है, अनकल्टिवेबल लैंड एक्सक्लूडिंग फॉलोइंग, ठीक है। तो अनकल्टिवेबल मतलब कि इसमें यह बताया गया, अनकल्टिवेबल का मतलब यह है कि इसमें ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं होता, लेकिन इसमें इस तरह हो गया है कि हम एग्रीकल्चर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए हम उसको छोड़ करके रखे हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर सकें, कुछ अदर एक्टिविटीज़ उसमें कर सकें। तो उस प्रकार के लैंड को हम अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग ऑफ द फॉलोइंग, जैसे इसमें देखें परमानेंट पेस्चर, आप देखते हैं कि कोई लैंड है उसको छोड़ दिया गया तो वहाँ पे जानवर आते हैं, घास फूस खाते हैं, अपना घास चरते हैं, तो जिसमें ये देखा जाता है तो उसको परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड कहते हैं। अगर लैंड अंडर द मिसलेनियस ट्रीज, अगर हम बात करें तो पहला परमानेंट पेस्चर्स हो गया। दूसरा अगर बात करते हैं तो इसमें मिसलेनियस ट्रीज, जैसे आप लोग देखते होंगे कि वहाँ पे किसी रोड पर आप चल रहे हैं, किसी रोड के पास चल रहे हैं, तो वहाँ पे न्यूमरस टाइप्स की अगर हम बात करते हैं, न्यूमरस टाइप्स के ट्रीज आ जाते हैं, आ जाते हैं कि नहीं, ना ही उनको गवर्नमेंट ने लगाया है, ना ही आपने उनको लगाया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिसलेनियस ट्रीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिसलेनियस ट्रीज बोलेंगे, ग्रो इंक्लूडिंग द नेट सोन एरिया, ठीक है। ये नेट सोन क्या होता है अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं। अब फेलो लैंड्स क्या कह रहे हैं, कल्टीवेशन वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर, हाँ, कल्टिवेबल वेस्ट क्या होते हैं, कल्टिवेबल वेस्ट की अगर हम बात करते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं फेलो लैंड की, चलिए इसको पहले बता देते हैं, ठीक है। अगर हम बात किस चीज़ की करते हैं,
फेलोलैंड की। फेलोलैंड की ये देखा जाता है कि अगर हम बात करते हैं फेलोलैंड, तो फेलोलैंड में सबसे पहले आता है, क्या आता है, सबसे पहले आता है करंट फेलो, करंट फेलोलैंड। तो करंट फेलोलैंड क्या होता है, ऐसी लैंड, ऐसी जमीन जहां पे आपने 1 सालों तक कोई एक्टिविटीज नहीं की है, मतलब कि आपने किया फिर उसके बाद 1 सालों तक आपने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की, तो इस प्रकार के लैंड को हम करंट फेलोलैंड कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब कि जहां पे अगर एग्रीकल्चर आपने परफॉर्म 1 सालों से नहीं किया है तो उस प्रकार के एग्रीकल्चर को हम फेलोलैंड कहते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरी बात करते तो मतलब कि यहाँ पे 1 ईयर्स तक, 1 ईयर तक आपने एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं किया है। और अगर हम दूसरी बात करते हैं तो दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मोर देन करंट फेलोलैंड। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए ये अदर देन, सॉरी अदर देन करंट फेलोलैंड। अदर देन करंट फेलोलैंड क्या होता है कि जहां पर आपने 1 साल से लेकर के 5 सालों तक कोई भी एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं किया है, तो इस प्रकार के लैंड को हम अदर देन करंट फेलोलैंड बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, कि अगर हम बात करते हैं फेलोलैंड की, इस फेलोलैंड्स क्या होते हैं, फेलोलैंड में सबसे पहला आता है करंट फेलोलैंड्स और सेकेंड आता है आपका अदर देन फेलोलैंड। तो इसमें अगर बात करते हैं तो फेलोलैंड क्या होता है, जहां पे आपने कल्टीवेशन 1 सालों से नहीं किया, एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं किया, तो इस प्रकार के लैंड को हम करंट फेलोलैंड कहते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं अदर देन करंट फेलोलैंड को, तो वहां पे जहां 1 साल से लेकर 5 सालों तक आपने एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं किया, तो उस प्रकार के लैंड को हम क्या बोलते हैं, अदर देन करंट फेलोलैंड बोलते हैं। और अगर जहां पे आपने क्या किया है, 5 सालों तक, 5 ईयर तक आपने क्या है, एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं किया है, तो इस प्रकार के लैंड को हम कल्टिवेबल वेस्ट लैंड बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया, चलिए एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, इसको पूरा रफ कर दूं तब मैं तुमको अच्छे से बताऊं, ठीक है। तो इसमें हमने ये देखा कि अगर हम बात करते हैं किसकी, करंट फेलोलैंड की बात करते हैं, तो फेलोलैंड में हम ये देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है। चलो फेलोलैंड की बात करते हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं फेलोलैंड। फेलोलैंड, अब ये फेलोलैंड क्या होता है, नंबर फर्स्ट एक आता है इसमें करंट फेलोलैंड, समझ जाइएगा। सेकंड आता है आपका अदर देन करंट फेलोलैंड, ये आ गया। थर्ड आता है कल्टिवेबल वेस्टलैंड, कल्टिवेबल, क्या लिखे, हाँ, वेस्टलैंड। ठीक, चलिए अब एक एक को जानते हैं। ठीक, हम बात करते हैं करंट की। तो पहले वाली की अगर हम बात करते हैं तो इसमें यह होता है कि जिस फील्ड में आपने 1 सालों तक, 1 ईयर तक आपने एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं किया है, तो इस प्रकार के लैंड को हम करंट फेलो लैंड बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं। अगर जिस फील्ड में, दूसरा बता रहा हूं, जिस फील्ड में आपने 1 से लेकर के 5 सालों तक आपने क्या है, एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं किया, तो उस प्रकार के लैंड को हम अदर करंट फेलो लैंड बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तीसरा मैं ये बता रहा हूं कि ऐसी लैंड, ऐसी जमीन जहां पे आपने एग्रीकल्चर पिछले 5 सालों में नहीं किया है, 5 ईयर्स में नहीं किया है, तो इस प्रकार के लैंड को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार के लैंड को हम बोलते हैं इस प्रकार के लैंड को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार के लैंड को हम कल्टिवेबल वेस्ट लैंड बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब हम बात क्या करेंगे, अब हम बात करते हैं, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, कि अगर अनकल्टिवेबल लैंड की बात करते हैं तो इसमें परमानेंट पेस्चर्स क्या होते हैं, मतलब कि वहाँ पे एग्रीकल्चर परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन कुछ दिनों के लिए छोड़े हैं। ठीक है, जिसमें ग्रेजिंग के लिए छोड़ दिए, कुछ अदर एक्टिविटीज़ के लिए। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज का मतलब ये हुआ कि अगर हम लैंड की बात करते हैं तो इसमें जो मिसलिनियस ट्री, आप कहीं स्ट्रीट पे चल रहे हैं तो रास्ते में देखते हो कि डिफरेंट टाइप्स के वहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उसको आपने नहीं लगाया, गवर्नमेंट ने नहीं लगाया, अपने नेचुरल एक्टिविटीज़ के द्वारा वो क्या हुए हैं, लगे हुए हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मिसलिनियस ट्रीज बोलते हैं।
कल्टिवेबल वेस्टलैंड की अगर हम बात करते हैं जो कि 5 सालों से अधिक तक उसमें एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं किया गया। फेलो लैंड्स क्या होते हैं, इसमें करंट फेलो लैंड आता है, अदर देन करंट फेलो लैंड आता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या होता है, तो इसको हम समझ लिए हैं। अब हम बात करते हैं नेट सोन एरिया की। किसकी बात करेंगे, नेट सोन एरिया की। तो चलिए भैया इसको बात कर लेते हैं, नेट सोन एरिया। अब सपोज दैट हम क्या हैं, किसान हैं भाई, हम क्या हैं, फार्मर हैं, ठीक है। एक फार्मर नंबर ए है, ठीक है, एक है, दूसरा कलर ले लेता हूं, एक है फार्मर नंबर बी, फार्मर नंबर बी, ठीक है। अब फार्मर नंबर ए क्या है, जो फार्मर नंबर ए है वो व्यक्ति क्या काम करता है, वो एग्रीकल्चर परफॉर्म करता है। उसके पास एक ही ज़मीन है, ठीक है, एक ही ज़मीन है उसके पास, और उसमें वो एग्रीकल्चर परफॉर्म कर रहा है। अब वो जब एग्रीकल्चर परफॉर्म कर रहा है तो ये देखा जाता है कि अब वो एक साल में इसमें केवल सिंगल क्रॉप लगाता है। क्या कराता है, सिंगल क्रॉप। तो अगर वो सिंगल क्रॉप इसमें लगाता है एक ही फील्ड में, तो इस प्रकार के एरिया को हम नेट सोन एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेट सोन एरिया। तो यही कह रहा है कि नेट सोन एरिया द फिजिकल एक्सटेंशन ऑफ द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर सो हार्वेस्ट एंड द नो एज द नेट सोन एरिया। मतलब कि केवल सिंगल क्रॉप ही लगाएगी। जैसे में अगर हम राइस की बात कर लें कि भैया राइस है, ठीक है, कि हमने राइस का कल्टीवेशन इस फील्ड में किया। अब राइस का कल्टीवेशन हमने इस फील्ड में किया, सपोज दैट 11 मंथ हमें लगी, ठीक है, कि अब वो क्या कहलाएगा, आपका नेट सोन एरिया कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब एक फार्मर बी है, ठीक है, अब उसने क्या किया कि उसके पास भी क्या है, उसके पास भी लैंड है, उतना ही लैंड है जितना उसके पास है। लेकिन इसने क्या किया कि लैंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया, और एक में दूसरी कल्टीवेशन कर लिया, एक पार्ट में दूसरा कल्टीवेशन कर लिया। तो अब इस व्यक्ति को ये कहा जाएगा कि ये क्या है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है। इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। समझ में आया कि नहीं आया, इतना इजी मैं समझा रहा हूं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। कि हमने ये देखा कि नेट सोन एरिया क्या होता है। नेट सोन एरिया वो होता है कि भैया जब आप एक ही टाइप्स की क्रॉप्स को कल्टीवेशन 1 ईयर्स में एक ही पर्टिकुलर जगह पे करते हैं तो उसको नेट सोन एरिया कहते हैं। और जब आप एक ही लैंड में एक ही साल में 2 टाइप्स की, डिफरेंट टाइप्स की आप क्या करेंगे, क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते हैं, तब उसको हम ग्रास क्रॉप्ड एरिया कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये है। तो हमने ये देखा कि अगर हम बात करते हैं इंडिया में लैंड यूटिलाइजेशंस की, तो लैंड यूटिलाइजेशन हम इस तरह उपयोग कर सकते हैं, इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से हमने ये देखा कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द यूटिलाइजेशंस ऑफ द लैंड, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट पॉइंट यू कैन यूटिलाइज द लैंड। ठीक है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि लैंड को रिसोर्स हमने कैसे यूज़ किया। नंबर फर्स्ट फॉरेस्ट बनाकर, नंबर सेकेंड लैंड और जो है वहाँ पे बैरन लैंड है, वेस्ट लैंड है, ठीक है, और क्या है, बिल्डिंग्स बना करके, रोड्स, फैक्ट्रीज, ये सब बना करके। तीसरा अगर बात करते हैं अनकल्टिवेबल लैंड की, अनकल्टिवेबल लैंड मैंने बताया कि इसमें परमानेंट पेस्चर्स होते हैं। अनकल्टिवेबल का मतलब ये मत समझिएगा कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता, बार बार बता रहा हूँ, इसमें एग्रीकल्चर परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन कुछ कारणोंवश उसको हमने क्या रखा है, छोड़ रखा है। ठीक है, अनकल्टिवेबल लैंड के बारे में मैंने आपको बता दिया 5 साल से ऊपर का। फेलो लैंड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि फेलो लैंड्स क्या होते हैं। ठीक है, करंट फेलो लैंड। अब क्या हो गया, अब ये नेट सोन एरिया के बारे में मैंने बता दिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया के बारे में ही बता दिया, तो ये सब मैंने आपको बताया। अब हम लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया कैसे होता है, इंडिया में लैंड का यूज़ कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि लाइट चली गई है तो उसकी वजह से आगे वीडियो कंटिन्यू करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, मैं इसका वीडियो आगे डाल दूँगा। तो आई होप आपको जो समझ में आया ये लैंड रिसोर्स वाला, उसको आप लोग समझिएगा। और कुछ इशू की वजह से मैं आगे वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया, ठीक है, इसके लिए सॉरी। लेकिन मैं अगले वीडियो में आपको लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया बताऊंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।